साथियों, देखिए विदाई समारोह है और बड़ा प्रफुल्लित और बड़ा खुशी का दिन होता है, लेकिन आज ये कोई नया अवसर तो नहीं है। जिस दिन हम जन्म लेते हैं हमें नहीं पता होगा कि हमारा मृत्यु का दिन वो एक किस दिन होता है, लेकिन वो उसी दिन लिखा जाता है कि हमारे सांस इतने होंगे, हमारा जीवन इतना होगा। लेकिन एक हमारा सेवा का अवसर, जहाँ हम गवर्नमेंट में सेवा करने के लिए आते हैं, उस दिन हमारा वो लिखा जाता है कि आज हमने ज्वाइन किया है, तो उसी दिन हमारा वो लास्ट है, हमारी सेवा निवृत्ति का लास्ट दिन होगा। वो आज शुभ अवसर है और मैं इस शुभ अवसर पर बड़ी हंसी खुशी के साथ, बड़े ज्यादा जोश को तो नहीं बोल सकते क्योंकि काफी बीमार हुई, तो सुनते ही लेकिन लोग लिखाई आपकी अच्छाइयों को बताते हुए बड़ी भोली भाली, बड़ी सादगी का जीवन और बहुत ही नर्म से सभी को मेरा नमस्कार। जिस दिन का बड़ी बेसब्री से मैं इंतजार कर रही थी, आज वो शुभ दिन आ ही गया। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी कृपा से बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी सेवानिवृत्ति चंद ही घंटों में पूरी होने जा रही है। विद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य सफाई कर्मचारी हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से संपूर्ण इतने बड़े विद्यालय को, कक्षा कक्ष को, विद्यालय प्रांगण को और शौचालयों को साफ सुथरा रखा। स्वास्थ्य का स्वच्छता से घनिष्ठ संबंध होता है। जिस कक्षा कक्ष में हम पढ़ाते हैं उसमें जो है सफाई कर्मचारियों ने बहुत साफ सुथरे रखे हों, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहा और हम अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने में सफल हो सके। इसी के साथ साथ गार्ड, पियोन्स, स्टेट मैनेजर, ये सभी जो है हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने 6 साल डीएवी पब्लिक स्कूल में काम किया, उसके बाद 9.5 साल एमसीडी में काम किया और 15 साल से उसके बाद मैं इस विद्यालय में काम कर रही हूँ। सभी जगह के एचओएस और साथी मुझे बहुत ही अच्छे मिले, सभी ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया और मुझे बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करने के लिए मुझे प्रेरित भी किया गया। अब मैं डीडीओ मैडम और डीडीओ ऑफिस में काम करने वाली सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे जब से मैं यहाँ आई हूँ एक भी दिन ऐसा नहीं गया है, मेरे एक भी महीना ऐसा नहीं गया है कि जो सैलरी मेरी देर से आई है। सैलरी समय पर मिली है और मुझे सर्विस बुक का काम भी बहुत अच्छा किया गया है। जीपीएफ का जो मेरा काम था वो भी मुझे इतनी सरलता और सरलता से हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। सारा काम बड़ी अच्छी तरह से हुआ है, सभी ने बहुत सहयोग दिया है। इस विद्यालय की सभी अध्यापिकाएँ, एक अध्यापिकाओं ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया और बहुत कुछ मैंने सीखने को भी बहुत मिला है। मैंने यहाँ इस विद्यालय के जो छोटे बच्चे हैं, वो जो मेरे बच्चे के समान हैं, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। कोरोना काल में जब
ऑनलाइन क्लास और ये ऑनलाइन सेमिनार्स वगैरह की जब बात आई तो मुझे लगा कि मैं तो इतना कर नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी गार्गी, मीनाक्षी, अमृता, मैं मनीषा पीजीटी, शालू, इन लोगों ने मेरी ऋचा, इन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की और मुझे लगता है कि मेरा ये काम इन्हीं लोगों की वजह से पूर्ण हो सका। तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं अपने HOS मैडम के बारे में बोलना चाहूँगी। मैडम के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। मैडम का व्यवहार सभी अध्यापिकाओं के साथ में बड़ा ही दयालुता का व्यवहार है, अपनत्व का व्यवहार है और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है। मैडम सभी अध्यापिकाएं बड़ी ही सरलता और सुगमता से कार्य कर रही थी, क्योंकि मैडम ने इतना अच्छा स्वच्छंद वातावरण दिया है कि सभी अध्यापिकाएं निर्भय होकर अपना कार्य बड़ी ही सरलता और सुगमता से हैप्पीनेस का प्रयोग करते हुए प्रसन्न चित्तता से करती हैं। मैम कुशल अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व से मैम विद्यालय को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। लेकिन विद्यालय जो है एक टीम वर्क है। विद्यालय में जो भी जब कभी उपलब्धि हासिल होती है तो इसमें छोटे से लेकर बड़े तक सभी का कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनका योगदान रहता है। यहाँ हमारी मैडम ने भी बहुत ही ज़्यादा सबका योगदान दिया है और सबका जो है भला चाहते हैं, मैडम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। एक बार जोरदार अब मैं सभी का ध्यान अपनी मैडम के साथ मैं थोड़े समय रही, लेकिन जो है जितने समय भी रही उनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है और वो ऐसी बातें सीखी हैं जो सुखद जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं सभी का ध्यान अपने विषय की ओर आकर्षित करूँगी कि मेरा विषय संस्कृत, जो एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज मैं अपनी संस्कृत अध्यापिका होने का गर्व महसूस कर रही हूँ कि संस्कृत जो है, मैं गर्व इसलिए है मुझे कि संस्कृत वो भाषा है जो जिसमें परम पिता भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिए, जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए। संस्कृत भाषा देवताओं की वाणी है। सभी जानते हैं कि ये भाषा सभी भाषाओं की जननी है, सरस है, मधुर है, कर्णप्रिय है, स्वस्थ जीवन का निर्माण कराने वाली है और सकारात्मक सोच को पैदा करने वाली है। तो इसी से संबंधित, इसकी सरसता और मधुरता से संबंधित मैं एक गीत प्रस्तुत संस्कृत में करना चाहती हूँ। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुभाषा। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुभाषा। ऐवातस्तव पोषण शब्दा मम वचनातीता सुंदर सुभाषा। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुभाषा। वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनां कालिदास वाणादि कवीनां। वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनां कालिदास वाणादि कवीनां। पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा सुंदर सुभाषा। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुभाषा सुंदर सुभाषा सुंदर सुभाषा। एक गीत हिंदी में भी बनता है और नाम
कल याद रहे वो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ की पहचान है, गर याद रहे वो नाम गुम जाएगा, वक्त पे सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे वो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद नहीं वो नाम गुम जाएगा। अंत में सभी की मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब एक मिनट, मैं अपने स्टूडेंट्स को मैंने बुलाया है, उन्हें इनवाइट किया है, वैष्णवी, नेहा और ये विधि आई कि नहीं आई? विधि आई है? कौन सी है? विधि आ जाओ बेटे। कार्य था जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पर समाप्त हो रहा है, वो सारे बच्चे आज मेरे सामने मौजूद हैं। केवल डीएवी पब्लिक स्कूल का एक बच्चा यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मोनिका त्यागी उनका स्टूडेंट, मतलब उनके हस्बैंड जो है मेरे स्टूडेंट, और जो है मैंने उनको फोन करके बुलाया, लेकिन वो किसी कारणवश आ नहीं पाए, लेकिन इनकी उपस्थिति में मैं इनकी मौजूदगी में उनकी उपस्थिति महसूस कर रही हूँ। और ये हमारे बच्चों का ये गुरु शिष्य का संबंध तो इतना अटूट और पवित्र है, ये जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा। और इन बच्चों की हम सुखद भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, सबके लिए कामना करते हैं कि जीवन में बहुत ही आगे बढ़ें और इसी तरह से अपने पेरेंट्स का, अपने विद्यालय का और अपने टीचर्स का, सभी का नाम रोशन करते रहें। एक छोटी सी भेंट दे रही हूँ बच्चों, इसको जो है नहीं मैंने नाम लिख पाए, इसको केवल यूज़ किसके लिए करना, स्टडी में। थोड़ा सा ऐसे हो जाओ ना, फुटा ये ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं और एक ये भी है, ये देखिए सब आओ, ये मोनिका मेरे को मिलेगा या उनको मिलेगा पता नहीं। उनको मैम ने कल शाम को भी 2 बार कॉल किया, वो यहाँ नहीं थे उपस्थित, आगरा है। अगर वो होते तो जरूर आते। उन्होंने मैम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी है और बोला है कि उनका जीवन स्वस्थ रहे, आगे वो अपने योग करें और अपने आप को हेल्दी रखें। और वो बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे और बहुत भावुक भी हो गए थे मैम की तारीफ करते हुए। कह रहे मैम इतनी अपने सब्जेक्ट पर इतनी अच्छी कमांड थी, मैंने तो बहुत ही बचपन में उनको देखा था, मतलब 3 या 4 साल के थे तब मैम ने उनको इमोशनल कर दिया कि आप उंगली पकड़कर जाते थे डीएवी में, मैं आपको अंदर तक लेकर जाती थी। और साथ में नीलम मैम भी इनके साथ थी डीएवी में, तभी साथ में ये रहे हैं। इनका 5-6 साल कार्यकाल एक साथ रहा है। अच्छा, ये लंच बॉक्स इसलिए दे रही हूँ, इसमें हेल्दी फूड खाना है। बच्चे एक मेडले प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब हम मैम
जाएंगे सबसे पहले वो श्लोक से जो मैम ने हमें पहली बार सिखाया था। नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदास्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदास्वरूपं द्विजं व्यापकं ब्रह्मवेदास्वरूपम्। I'm very grateful to my Kusum Sahukar ma'am. I must say that she is my spiritual teacher. In all the times of hardship and when I was in chaos, like what I have to do or what I have to not do, what I choose it, where should I go and where I not go, I always called her and she was always there 24/7 for my help. She always suggested you should do this and that. So इसलिए मैं आज मैम के लिए और बाकी सभी टीचर्स के लिए बट स्पेशली फॉर मैम एक गाना गाना चाहूँगी। कुछ ऐसे है। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो है आग हमारे अंदर पर वो ज्योत जलाते हैं, फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो टीचर ही तो हैं जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। Congratulations, ma'am. I don't know what to say. मेरी फर्स्ट टीचर I was in first standard when she started and she is my first teacher, जिनसे मैंने सीखा, जिनसे मैंने शुरू किया। हम में से बहुत सारे लोगों को अभी अपना फर्स्ट टीचर शायद नाम नहीं ध्यान होगा, या टीचर चलो बच्चों को तो बहुत बार ध्यान रह जाता है, लेकिन टीचर को बच्चा ध्यान रहना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं उन्हें याद हूँ। 17 साल हो गए 2005 से और आज 2022। मेरे लिए मैम सच में शी इज़ लाइक अ मदर टू मी ऑनेस्टली। आज मैं खुद टीचर हूँ और बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भेजते हैं और वो जो नींव होती है ना, मेरी लाइफ में बहुत सारे टीचर्स हैं, सबका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। सबने बहुत मेहनत की है मेरे साथ, सबने बहुत एफर्ट्स लगाए मेरी लाइफ में, लेकिन जो एक नींव होती है वो इन्होंने शुरू की, वो नींव इन्होंने मजबूत की, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आपका नाम बता दीजिए। नाम आपका नाम ऊपर चल। और मेरे को आज भी ध्यान है कि मम्मी मेरे को स्कूल छोड़ने जाती थी ना, तो एडमिशन के लिए प्रोसेस होता था उस टाइम पे कि ऐसे करके हाथ रख के वो टीचर्स लेते थे। हाँ ठीक है, मेरे को काउंटिंग और सब कुछ आता था, लेकिन ना मेरा हाथ नहीं आया, बट स्टिल फिर भी मैम ने कहा चलो ठीक है आता है, तो मैम ने रख दिया। और उसके बाद से लेके जब तक 3rd क्लास में मैम का ट्रांसफ़र हुआ था, 3 साल मैम ने मेरे को ऐसे पैम्पर किया है, बिल्कुल गोद में बिठा के गाल घींचना, और इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया, बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता था। अगर मैं अपनी माँ के बाद किसी को मानती हूँ, मेरे लिए कोई रिलेटिव कुछ नहीं, ठीक है सब अपनी जगह होते हैं, लेकिन शी इज़ लाइक माई। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। श्रीमती गीता कुमारी जी। सुदेश मैडम नमस्कार। मुझे लगा जाने लगे।
सभी आए हुए अतिथिगण, कुसुम संगोकार मैडम, उनके हस्बैंड, आपका मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ और कुसुम मैडम को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ उनकी आगामी यात्रा के लिए। कुसुम मैडम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, उनका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत बड़ा परिचय है। बच्चों ने आकर अपने बारे में जो बताया ये अपने आप में बड़ा अनूठा भी है और कहना चाहिए। एक बच्ची भावना है ना, क्या नाम है उसका, ग्रीन वैष्णव, इन्होंने ग्रीन सूट में विधि, वो अभी बोल रही थी कि ये तो पॉसिबल है कि बच्चे को टीचर याद रहे कि मेरी पहली टीचर कौन थी। टीचर को बच्चा याद रहे, इट इज हार्डली पॉसिबल। तो मैडम का यही से देखा जा सकता है कि उनका अपना प्रोफेशन के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कैसी सोच रही होगी और किस तरह की वो टीचर है। हालांकि उन्होंने बहुत कम समय हमारे साथ गुजारा है, स्पेशली मेरे साथ, लेकिन मैंने जो उनके अंदर पाया इसको थोड़ा सा डिस्कस यहाँ करूँगी। कुसुम साहूकार मैडम, जैसा कि नाम से कुसुम, एक ऐसा फूल जिसकी महक हर दम हर पल चारों तरफ रहती है, वो पुष्प। जब उनके प्रमोशन की बात हुई, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, नो लिख दिया, तब मैंने स्पेशली उसे बुलाकर कहा प्रमोशन के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? कहा नहीं मैडम मेरा रिटायरमेंट नज़दीक है, मैं नहीं करना। तो क्या हुआ, तो करो, नहीं मानी, बहुत समझाया। और दोपहर बाद में ही मैडम का फ़ोन आया, मैडम आप कहाँ हो, मैं तो अप्लाई करना चाहती हूँ, मैंने नो लिख दिया, मुझे यस करना है। मैं देखो मैंने आपसे बहुत पूछ के वो फॉर्म भेजा था और अब तो फिर मुश्किल ही, क्योंकि ऑनलाइन है तो मुश्किल ही हो गया। मैंने कहा चलो फिर भी आप ऑफिस में पहुँचो। ये वहाँ डीडी ऑफिस में पहुँची और वहाँ पर उन्होंने मुझे डीडी सर ने फ़ोन किया कि आप यहाँ की एक टीचर यस कर रही हैं, आपने नो करके भेज दिया। तो थोड़ा सा मुझे लगा, मैंने तो नो नहीं किया था, मैंने तो उन्हें समझाया था और यहाँ पर मेरा फॉल्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, उनको समझ में आया। मैं वापस घर से आई और उनकी सारी प्रोसेस पूरी कराई, दोबारा उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया और भरा। उस समय मैंने 2-3 बातें मेरे मन में घूम रही थी कि मैडम के अंदर एक तो मोह नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं इस तरह का छोड़ दें कि चलो मेरा लास्ट है, नहीं, एक दिन भी बाकी होता है तो कोशिश ये रहती है कि नहीं हम भरें और हमारा वो चांस मिले। कुसुम मैडम के साथ रहकर मैंने जो सीखा वो एक सरलता, कितनी सरल स्वभाव थी, बिल्कुल निस्वार्थ होकर के वो अपनी सेवाएं उन्होंने विभाग को दी हैं। और ऐसे व्यक्ति कभी भी असफल या कहना चाहिए कभी भी उनका नाम गुम नहीं है, हमेशा हमारे दिलों में, उन बच्चों में जिनको उन्होंने पढ़ाया, शिक्षा दी। आज हम अपने उन टीचर को हमेशा याद रखते हैं जिनके कारण हम अपने कैरियर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, उनको हमेशा याद रखते हैं। तो जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो आपको आज भी याद किए हैं और कहीं भी जाएंगे, कितनी भी उम्र इनकी क्यों ना हो जाए, ये आपको कभी नहीं भूलेंगे। ये है हमारी सच्ची सर्विस इस मानवता की। देखिए इंसान तो सब होता है, लेकिन ऐसे गुणों को लेकर के अपने इंसानी फर्ज को पूरा करना, एक अच्छा इंसान बने रहना हर परिस्थिति में, वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आदत डाली जाए, अपने संस्कार में हम उसे ले आए, तो मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा सरल कुछ और होता ही नहीं। अपने संस्कारों में मैडम ने उस आदत को ढाला हुआ, वो चीज़, वो संस्कार हमारे चेहरे से भी झलकते हैं, हमारी आंखों से भी झलकते हैं, हमारे व्यवहार में भी झलकते हैं। वो सब चीज़ें मुझे कुसुम मैडम में हमेशा नजर आती हैं।
एक ममता में माँ की दृष्टि नजर आता है। वो चीज़ मैं इनके साथ हमेशा महसूस करती हूँ। कभी क्रोध इनको छूता नहीं है ऐसा लगता है। और बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे अंदर वो दुष्भावनाएं ना आए, यही मनुष्य होने का प्रमाण है। और मैं कामना करूँगी कि मैडम हमेशा हमेशा इन भावनाओं से परिपूर्ण रहें और अपने आगामी जो यात्रा है उसे पूरा करें और उनकी सुगंध, उनके कार्यों की सुगंध हर पल हम तक भी पहुँचती है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी को आके ही बताएं। हम शुभ भावनाएं कहीं पर भी बैठ करके कहीं से भी किसी को ले सकते हैं। ज़रूरत होती है अच्छे मन की। हमारा मन अच्छा है तो मैं यहाँ से जिसके लिए भी कोई कामना करूँगी, चाहे वो कहीं भी हो, वो मेरी कामना, वो शुभ भावना उस तक जरूर पहुँचे। इसलिए मैं भी हर पल मैडम के लिए यही शुभ भावना दूँगी कि मैडम स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें, खूब घूमें, क्योंकि सबको घूमने का शौक है और घूम घूम के दुनिया देखें। अभी तक आपने अपने फर्ज को ही निभाया, विद्यालय में अपना पूरा समय दिया। अब कुछ अपूर्ण इच्छाएं जो आपकी हैं उन पर भी अपना समय दें। और मैं समझती हूँ घूम करके इधर उधर पूरी दुनिया देख करके जो सुकून सुख प्राप्त होता है वो शायद नहीं मिलता। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है, कोई मैं समझती परेशानी नहीं है घूमने में, और सबसे कुछ शौक फ़ायदा वो पूरा उठाएं। और हम सबसे भी विनम्र निवेदन करेंगे कि हमारे मैडम के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखें और उन्हें अपनी तरह पूरा विश्व में घुमाएं। और जैसी मैडम हम आपको दे रहे हैं वैसी मैडम आप हमें समय समय पर आकर बताते रहें। ऐसी है वैसी है। और जैसा कि अभी मैडम ने बोला था कि मैडम 100 साल तक वही फोटो जैसे नज़र आ रहा है वैसे देखें। तो जैसे मेरा बेटा कहता है कि मम्मी आप जब 200 साल की हो जाओगी ना तब मैं आपको घुमाने में लेके जाऊँगी। तो देखिए हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती और मैं समझती हूँ इंसान कभी बुरा नहीं होता। अगर मन उसका बुरा है तो वो बुरा है, नहीं तो कभी बुरा नहीं होता। तो आप लोग सब यंग बने रहें और अपनी यंग शुभकामनाएं मैडम को भेजते रहें। और बाकी ये सेवा निवृत्ति तो एक हमारी जॉब का एक पार्ट है जो आज होने जा रहा है आपका, लेकिन हम कभी भी अपनी सेवाओं से निवृत्त नहीं हैं। ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है कुछ कर्म करने के लिए। उन कर्मों को पूरा करते हुए सबके साथ हम आगे बढ़ गए, यही हमारी सच्ची सेवा होती है। और जहाँ पर भी रुक गए वहीं सेवा निवृत्ति होती है। तो हमने रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और कुसुम मैडम को मेरी बहुत सारी इससे शुभकामनाएं आपके रिटायरमेंट के लिए। और आप वैसे रिटायर हो रही हैं लेकिन हम आपको रिटायर नहीं मानते। जब भी आपका मन करे आप आती रहें, क्योंकि आपका आगमन विद्यालय में हमारे लिए हमेशा शुभ है। और क्योंकि जो व्यक्ति सोचता है ना वैसे ही वो दूसरों के लिए बांटता भी है जो मन में होता है। तो आपके मन में हमेशा अच्छी सोच रहती है तो आप दूसरों को वो कहीं बांट के जाती हैं। तो हम चाहेंगे कि अच्छी शुभभावनाएं हमेशा हमारे विद्यालय में आती रहें आपके द्वारा। थैंक यू। आपने बहुत ही अनोखा तोहफा दिया है। बहुत बहुत हमारी यादें आपके साथ सदैव ऐसी मैडम सौभाग्य से ही मिलती है। दोनों ने खूब सब में मोती दान किए हुए जो इतने अच्छे पार्टनर्स मिले हैं। देखिए ये जो एज है इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लाइफ में। अगर वो दोनों स्वस्थ हैं और अच्छे स्वभाव के हैं तो ज़िंदगी स्वर्गमयी है। मैं चाहूँगी कि सर हमेशा मैडम के प्रति इसी तरह बने रहें और खुद तो यंग है ही, मैडम को भी यंग ही रखेंगे।
रिटायरमेंट जब मैं 18 में रिटायर हुआ, मेरे पास कोई काम नहीं था, स्कूल चले जाती थी। मैंने कहा मैं क्या करूँ, कहना स्टार्टेड यूट्यूब चैनल। अब आपके पास देखिए 2 मिनट, और आज सबसे ज़्यादा मुझे जो फील हो रहा है वो लग रहा है कि हमारी कार्यकर्ता जा रही है रिटायर होकर के, लेकिन सर को ये कभी भी हमारी हेल्पिंग हैंड मिल रहा है। कभी और जरूरत पड़े आप हम क्या कर सकते हैं, आपके पास आप क्या कोई फंक्शन हो, कोई स्पेशल तरीके अभी तक मैं बतौर एंकर यहाँ पे खड़ी हुई और क्योंकि कार्यक्रम का समापन है और जो शब्द मैं किसी के लिए कहना चाहती हूँ वो मैं कुसुम मैडम शब्द इस औपचारिक जुदाई संस्कृत विभाग की कमान संभाले आप आगे बढ़ती रही, अनेकों अवार्ड अनगिनत सम्मान झोली में भरती रही। बहुत कम समय बिताया साथ में, मशरूफियत के दौर है। बहुत कम समय बिताया साथ में, मशरूफियत के दौर है। सदा आपने राह दिखाई, आपकी बात ही कुछ और है, आपकी बात ही कुछ और है। कर्मठ कर्म प्रिय आप होशियार, बनी रहे सदा यूं ही सदा बहार। कर्मठ कर्म प्रिय आप होशियार, बनी रहे सदा यूं ही होशियार सदा बहार। जो पल आपके साथ गुजारे वो बहुत अच्छे हैं, जो पल आपके साथ गुजारे वो बहुत अच्छे हैं। दुनिया के सामने कहना है मुझे, आप दिल के सच्चे हैं, आप दिल के सच्चे हैं, आप दिल के सच्चे हैं। कुसुम मैम को 2 साल से नहीं जानती तो नहीं हूँ 2 साल से, लेकिन ये कि जहाँ हम बैठते थे कुसुम मैम डेली आती थी उस रूम में। फिर धीरे धीरे इनसे बातचीत हुई और पता चला कि ये झांसी से है। मैंने कहा आप बिल्कुल उस जगह को मतलब प्रेजेंट करते हो, जस्टिफाई करते हो, क्योंकि वो पहली जगह है जहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी उनकी पोस्टिंग पे, और वहाँ ऐसे ही लोग थे। मैंने कहा आप वाकई में मतलब उस जगह को बिलोंग करते हो, क्योंकि वो जगह मैंने बहुत नजदीक से देखी है। तो इसलिए मुझे एक अलग सा है कुसुम मैम के साथ हमारा अटैचमेंट है ना, क्योंकि मुझे झांसी से बहुत है और कुसुम मैम झांसी से मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे पता चला। कुसुम मैम अलग से ही बहुत धीरे से शांत बोलती थी, आके थोड़ी देर रुकती थी उस रूम में, फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत हुई, तब मुझे पता चला। पहले तो इनकी एक ही आंवला होता था, इनका एक से ज्यादा नहीं होता था। इनका जो नाम है ना कुसुम, तो इनका व्यक्तित्व में भी ऐसे इतने सारे कुसुम खिलते हैं, है ना। ईमानदारी यहाँ है, कर्तव्य निष्ठा यहाँ है ना। कोमल किसले कुसुम हृदय प्रिया हमारी, कोमल किसले कुसुम हृदय प्रिया हमारी। देखो साक्षी बन दुनिया अंतरंग सारी, यही शुभकामनाएं बन आत्मीय हमारी। कुसुम कर से बजा ज्ञान वीणा प्यारी, संगीतमय कर भर देती, संगीतमय कर भर देती, अंतस ऊर्जा न्यारी। ऐसी है हमारी कुसुम मैम, जग में सबसे प्यारी। नहीं बस हो गया मैंने लगा लिया। नहीं मैंने बोल दिया। मैम अब आप भी बोल दीजिए 4 लाइन सबके लिए। कैमरा पता नहीं यही क्यों आ रहा है बार बार। मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ, यही आके रुक जा रहा है। जिंदगी के सफर में बोल रहे हैं मैम, बोल दो ना। यही सबसे बड़ी चीज है। आपके लिए तो वैसे ही शब्द कम पड़ जाएगा। सफर में गुजर जाती है जो मुकाम, वो फिर नहीं आती।
कुछ नहीं बोलना, उन्होंने आज साड़ी मेरी पसंद से पहनी है। दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में किसी घर बना लेना दो, कल तड़प ना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो, दूर भर चाहे देने हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुजर जाए जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आज मैडम दूसरी साड़ी पहनने थी, लेके आई थी, तो मैं कहा अब ये वाली नहीं, ये वाली पहनोगे, तो आज मैडम ने मेरी पसंद की साड़ी तभी तभी आप एक बात बताओ, आपने इन्हें रिजेक्ट क्यों करा था? क्या बोले हो मैम, क्या बोले? चल रहा कैमरा, वही कह रही हूँ, जब से यही चल रहा है। रिजेक्ट नहीं किया था। असल में क्या हुआ, जब हमारी शादी तय हुई ना, तो इनकी माँ को किसी ने कह दिया था कि झांसी वाली लोग बेकार हो। तो इन्होंने अब तलवारें नहीं निकली मैम। बहुत बताया था, तो इन लोगों ने उन्हीं लोग की तरफ से, इनकी तरफ से बोली थी। नहीं आप करेंगे, हमने मना कर दिया। नहीं, चलो ये तो हर शादी में होता है। ये पहली बात थोड़ी मेरी जल्दी, मैंने कहा एक बार मेरा पिछली हो गया, मैंने एक बार देख कर खुआ मेरा, और उनकी शादी मेरे भी तो नहीं मैम जिसने झांसी पे उंगली उठाई तलवारें नहीं निकली फिर? बतानी वही तो झांसी वाली कहानी। शादी वही होगी, शादी वही बहनों की कतार चलाई। ऐसा होता है मैडम, सलमान से निकाल होगा ना, बर्दाश्त नहीं करती। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, नहीं और गलत करती भी नहीं है। हाँ। और निष्पक्ष बिल्कुल है। बिल्कुल निष्पक्ष तटस्थ कोई है। कोई गलत हाँ, करते तो तटस्थ, परेशान हो हाँ। जाती है तुरंत। गलत करेंगे भी नहीं, गलत करेंगे भी नहीं। प्रिंसिपल मैडम जो बता रही थी वो प्रमोशन वाली बात, लेकिन मैडम वहाँ पे ये बोल के आई थी डीडी के पास भी कि मैं बोलने वाली थी, पर मैं चुप थी। मैं भी चुप हो गई, ये पता नहीं ये बात और काहे बात रही जरूर। मैडम लग गई, लेकिन मैं खड़ी नहीं, सारे के